चलिए अब आते हैं तीसरे अध्याय पर। सर्वोत्तम औषधि हंसी। प्रस्तुत पाठ में एक उदास राजकुमारी को हंसाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। अंत में वह हंसती है। इससे हमें संदेश मिलता है कि हंसी सर्वोत्तम औषधि है। इससे मन, मस्तिष्क और शारीरिक दोनों रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें खुलकर हंसना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ। एक राजकुमारी थी, बहुत हंसमुख और मिलनसार। वह राजा रानी की इकलौती बेटी थी। उनकी राज दुलारी उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी। एक दिन अचानक राजकुमारी चुप हो गई। न हंसती न बोलती, बस चुपचाप उदास बैठी रहती। राजा रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। राजा ने उसकी उदासी दूर करने के लिए यत्न किए, पर राजकुमारी के मुख से जो मुस्कान गायब हुई वह लौटी ही नहीं। राजा रानी ने दूर दूर तक ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह बात जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गई। रोज ही कोई न कोई आता और अपने तमाशे दिखाकर राजकुमारी को हंसाने का प्रयत्न करता। एक जादूगर पहुंचा। उसने एक गुड़िया को चूहिया बनाया, फिर चूहिया को कबूतर बनाकर उड़ा दिया। हवा में फूल उछाले, जो हवा में ही मोर बनकर नीचे गिरने लगे। उसका तमाशा देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन राजकुमारी के चेहरे की उदासी में जरा सी भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राजा रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। हास्य कवियों को बुलाया गया, नृत्य गायन के कार्यक्रम हुए, लेकिन स्थिति नहीं बदली। एक दिन एक विदूषक आया। उसने पाँव में बांस बांधकर टांगे लंबी कर रखी थी। लंबी धारियों वाला ढीला पजामा पहन रखा था। पेट इतना मोटा कि जब वह चलता तो दाएं बाएं हिलता। उसे तो देखते ही सब हंसने लगे। संगीत की धुन पर जब उसने अपनी तोंद हिला हिलाकर मटकना शुरू किया तो हंसते हंसते सबका बुरा हाल हो गया। राजकुमारी के पास पहुंचकर उसने संगीत की धुन के साथ अपने मोटे पेट को जैसे ही गोल गोल घुमाना शुरू किया कि उसका पेट गिर गया। कुत्ते के नीचे अपने कपड़ों के गट्ठर का नकली पेट बना रखा था। नकली पेट का उछलकर बाहर आना था कि राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतनी हंसी कि उसके पेट में बल पड़ गए। उसकी हंसी से चारों दिशाएं हंसने लगी। राजा, रानी, दरबारी, पेड़ पौधे सभी प्रसन्नता से झूम उठे। राजा ने प्रसन्न होकर विदूषक की झोली हीरे मोतियों से भर दी। कहने को तो यह एक कहानी है, किंतु इसमें एक सुंदर संदेश भी छिपा है। हंसो और हंसाओ। हंसना एक परम औषधि है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। व्यायाम, पौष्टिक भोजन, योग्य ध्यान, किंतु हंसी के बिना सब अधूरे हैं। जब मन प्रसन्न हो तो होठों पर मुस्कान
अपने आप आ जाती है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रसन्न रहने से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। बच्चों, हंसने से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। हंसने से एक या दो नहीं, पूरी 17 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। आजकल हास्य योग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आजकल बहुत सी जगहों पर हास्य क्लब भी खुल गए हैं। व्यायाम से बाहरी अंगों की मालिश होती है, तो हंसने से शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है। जब हम खुलकर हंसते हैं तो पेट की झिल्ली फैलने सिकुड़ने लगती है। इससे आंतरिक अंग जैसे लीवर, गुर्दे, आंतें बार बार फूलती सिकुड़ती हैं। वहाँ रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे उन्हें पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टरी शोध से भी ये ज्ञात होता है कि हंसने से शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हार्मोन हमें रोगों से बचाव की क्षमता को बढ़ाता है। जो बूढ़े बुजुर्ग चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे भी शादी ब्याह जैसे उत्सवों पर नाचने गाने लगते हैं। कारण हंसी खुशी का वातावरण उनकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देता है, उनमें उत्साह जगा देता है। हमारे मन का हमारे तन से सीधा संबंध है। चाहे कितना भी पौष्टिक भोजन खाएं, व्यायाम करें, लेकिन उदास मन है तो शरीर भी रुग्ण हो जाता है। खुश रहना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए। यही हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है। चलिए अब आते हैं शब्दार्थ पर। इकलौती का अर्थ है अकेली। यत्न का अर्थ है कोशिश। औषधि का अर्थ है दवा। कार्य क्षमता का अर्थ है कार्य करने की ताकत। तन का अर्थ है शरीर। सक्रिय का अर्थ है क्रियाशील। आंतरिक का अर्थ है अंदर के। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। रूढ़ का अर्थ है रोगी, बीमार। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। हंसमुख, कार्यक्रम, विदूषक, औषधि, सत्रह, सक्रिय, ऊर्जा, रुग्ण, पौष्टिक। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। राजकुमारी थी दोनों, परम औषधि है हंसना। उदास मन हमें बनाता है रुग्ण। अब आते हैं तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये भी आपको स्वयं करना है। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। वह राजा रानी की इकलौती बेटी थी। जादूगर ने एक बुढ़िया को चुईया बनाया। उसकी हंसी से राजकुमारी हंसने लगी। हंसने से बेहतर कोई व्यायाम नहीं। हंसना स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है।
चलिए अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। पहला है, इसमें बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं व कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द हैं हमारे? आकाश, ईश्वर, वर्षा, जनता, पानी, घी, सत्य, सहायता आदि। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द हैं हमारे? प्राण, हस्ताक्षर, कोश, आंसू, दर्शन, समाचार, बाल आदि। इसके अतिरिक्त जब भी हम किसी को आदर व्यक्त करते हैं तो उसे हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। गांधी जी सत्य के मार्ग पर चले। इन दोनों ही वाक्यों में क्रियाओं में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जबकि संज्ञा एक वचन है। जैसे माँ एक वचन है, गांधी जी एक वचन है। चलिए इसमें हमें रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप को लिखना है। रोगी को होश आ गया। क्या आपने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए? हमने परमात्मा जी के दर्शन कर लिए हैं। सारा पानी बह गया। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों से पहले उनके लिए उपयुक्त विशेषण लिखना है। मोटा पेट, ढीला पजामा, सर्वोत्तम औषधि, सुंदर संदेश, इकलौती बेटी, मुंह मांगा इनाम, हास्य कवि, लंबी धारियां। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो कि उपयुक्त विशेषण हो। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। जैसे कि रानी हंसमुख स्वभाव की थी। हमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। हंसना एक सर्वोत्तम औषधि है। एक मुस्कान चेहरे की सुंदरता बढ़ा देती है। हंसना हंसाना स्वस्थ के जीवन के लिए आवश्यक है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखने हैं। कार्यक्रम पुरलिंग, तमाशा पुरलिंग, गट्ठर पुरलिंग, संगीत पुरलिंग, औषधि स्त्रीलिंग, इनाम पुरलिंग, दुनिया स्त्रीलिंग, हंसी स्त्रीलिंग। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बनाने हैं। उदास का खुश, दूर का पास, बाहरी का भीतरी, स्वस्थ का अस्वस्थ। इस तरीके से आपको विलोम शब्द बनाने हैं। चलिए अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। ये आपको स्वयं करना है।